मेरे सभी दर्शकों को आपका ऑक्सफोर्ड परिवार में स्वागत है। टॉपिक है आज का आपका तुगलक वंश। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंश थे? तब बोलेंगे 5 थे। दिल्ली सल्तनत कब प्रारंभ हुआ? तब बोलेंगे 1206 में प्रारंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत कब खत्म हुआ? तब बोलेंगे 1526 में हुआ। दिल्ली सल्तनत के पहले वंश का नाम क्या है? तब बोलेंगे गुलाम वंश है। दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश का नाम क्या है? तब बोलेंगे लोधी वंश है। दिल्ली सल्तनत के बीच के वंश का नाम क्या है? तब बोलेंगे तुगलक वंश है। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? तब बोलेंगे 1320 में हुई। तुगलक वंश कब समाप्त हुआ? तब बोलेंगे 1414 को हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तुगलक वंश कब से कब तक चला? तब बोलेंगे 1320 से लेके 1414 तक चला। तुगलक वंश कुल कितने वर्ष चला? तब बोलेंगे 94 वर्ष चला। जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें 5 वंशों में से सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? तब बोलेंगे तुगलक वंश ने किया। क्वेश्चन यहाँ लिखा भी है। इस वंश का अर्थ है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक शासन किया। इसका मतलब सबसे लंबे तक शासन किया। कितने वर्ष? तब बोले 94 वर्ष। तुगलक वंश को किस नाम से जाना जाता है? तब बोलेंगे उच्च तुर्क के नाम से जाना जाता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा निम्न तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? तब बोलेंगे खिलजी वंश को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन और दिए आराम से आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। बहुत अच्छा आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तब बोलेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने की। तुगलक वंश ये किसका है? तब बोलेंगे दिल्ली सल्तनत का वंश है। तुगलक वंश से पहले कौन सा वंश था? तब बोलेंगे खिलजी वंश था। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया? तब बोलेंगे तुगलक वंश आया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गयासुद्दीन तुगलक से क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा? आराम से आप लोग देखते रहो। देखो गयासुद्दीन तुगलक कौन था? तो बोलेंगे तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तब बोलेंगे तुगलक गाजी के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक का और भी नाम था। हाँ था। क्या था? बोलेंगे गाजी मलिक था। गाजी मलिक के नाम से गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है और तुगलक गाजी के नाम से भी गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ? 1320 में हुआ। गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? 1325 में हुआ। गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक चला? तब बोलेंगे 1320 से लेकर 1325 तक चला। आगे क्वेश्चन पूछेगा गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तब बोले 8 सितंबर 1320 को बैठा था। आगे क्वेश्चन इसने का मतलब क्या दिया है? तब बोलेंगे गयासुद्दीन तुगलक दिया है। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसका मतलब गुरुजी क्या है? बड़े प्यार से सुनना आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों की भूमि जो ली थी उसको वापस करने का श्रेय किससे दिया गया? गयासुद्दीन तुगलक। इसका मतलब ये अच्छा राजा था। हाँ आगे सुनो। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों को हराया था, इसलिए गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि का नाम है गाजी उल मलिक या गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मंगोलों को 29 बार किसने पराजित किया? तब बोलेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने किया। इसी की विजय के उपलक्ष्य में गयासुद्दीन तुगलक को गाजी उल मलिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आप देख रहे हो नोट में लिखा है। नोट का अर्थ विशेष होता है। गाजी मलिक का अर्थ क्या होता है? तब बोलेंगे धर्म युद्ध करने वाला, यानी धर्म के लिए युद्ध करता था। अगला क्वेश्चन आपसे गयासुद्दीन तुगलक से कैसे पूछेगा? आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने एक शहर की स्थापना की थी जिसका नाम तुगलकाबाद है। क्वेश्चन पूछेगा तुगलकाबाद कहाँ है? इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद कर रहे हैं। आगे सुनोगे आप लोग। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहर का निर्माण करवाया था। किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया इसने। और देखो क्या दिया, ये का मतलब है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करने वाला फर्स्ट सुल्तान था। क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला फर्स्ट कौन सा सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया? तब बोलेंगे गयासुद्दीन तुगलक था। क्वेश्चन पूछेगा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है? तब बोलेंगे दिल्ली में है। आपसे क्वेश्चन तुगलकाबाद शहर के बारे में पूछेगा। कैसे पूछेगा? हम आपको नीचे आराम से दिखा रहे हैं। पेज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तुगलकाबाद शहर कहाँ पर है? तब बोलेंगे दिल्ली के पास है।
तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किस शैली में की थी? तब बोलेंगे रोमन शैली में किया था, रोमन शैली में। तुगलकाबाद शहर है, इसमें कौन सा किला है? तब बोलेंगे 56 कोट का किला। कहाँ पर है? तब बोलेंगे तुगलकाबाद में है। तुगलकाबाद किला कहाँ पर है? तो बोलेंगे तुगलकाबाद में है। क्वेश्चन पूछेगा तुगलकाबाद किसके पास है? तब बोलेंगे कुतुब मीनार से 8 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ पर है? तब बोलेंगे दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तब बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो गुलाम वंश का शासक था, संस्थापक था। एक क्वेश्चन और हम यहाँ दे रहे हैं, आराम से सुनोगे आप लोग, नोट में देखा है। तुगलकाबाद किले का निर्माण कब किया? तब बोलेंगे 1321 में किया। नेक्स्ट पेज पर हम आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक धीरे धीरे आपके पास पहुंचने ही वाला है, थोड़ा इंतजार और करोगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, उसको आप प्रयास करोगे, सुनते रहोगे। क्वेश्चन क्या है? गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? तब बोलेंगे गाजी बेग तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक के पापा का नाम क्या था? बोलेंगे मलिक तुगलक था। आपसे क्वेश्चन और पूछेगा, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस अभियान को में लौटते हुए हुई? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु बंगाल अभियान से लौटते हुए हुई थी। बंगाल का अभियान ये करने के बाद लौट रहा था, तब इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तब बोलेंगे 1325 में हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तब बोलेंगे जहाँ पनाह नगर में हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस महल में हुई थी? तब बोलेंगे लकड़ी के महल में हुई थी, क्योंकि लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। साथ में इसके छोटे बेटे की भी मृत्यु हुई थी। लकड़ी के महल का निर्माण किसने करवाया? तब बोलेंगे जूना खान ने करवाया था। आपसे क्वेश्चन और भी पूछेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक नारा है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, आराम से उसको आप देखोगे। गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया ने कौन सा कथन कहा था? तब बोलेंगे हुजूर दिल्ली अभी दूर है। हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ये कथन किससे कहा? तो बोलेंगे गयासुद्दीन तुगलक से कहा। किसने कहा? तब बोलेंगे निजामुद्दीन औलिया, एक संत व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक का मतलब गयासुद्दीन तुगलक है। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक ने 8 सितंबर 1320 को दिल्ली की सिंहासन पर बैठ गया, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। आपको और हम 4-5 क्वेश्चन देते हैं जो आपके लिए बहुत IMP रहेंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों के प्रति उदारवादी नीति अपनाने वाला प्रथम शासक था। क्वेश्चन पूछेगा किसानों के प्रति उदारवादी नीति अपनाने वाला फर्स्ट सुल्तान कौन था? तब बोलेंगे गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों के हेतु नहर हुआ या तालाब का निर्माण भी करवाया था, फर्स्ट सुल्तान था। नहरों का निर्माण करने वाला फर्स्ट सुल्तान कौन था? तब बोलेंगे गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों को ऋण माफ करने वाला प्रथम सुल्तान। क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत फर्स्ट सुल्तान कौन था जिसने किसानों का ऋण माफ किया था? तब बोलेंगे गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड को बंद कर दिया था। कहने का मतलब किसान जो सुल्तान से ऋण लेते थे वो वापस नहीं कर पाते थे, तो इनको एक दंड दिया जाता था, जिसको माफ किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन पूछेगा किसानों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड को किसने बंद किया? तब बोलेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने किया। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और तब तक अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।